starting chapter 13, exercise 13.5. In this exercise, topic is compound interest and simple interest. सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है. इंटरेस्ट हम किसे कहते हैं. जैसे हमारे पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज़ हैं, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जमा करा दिया, और हमने बैंक में कहा कि हम इसको 1 साल तक नहीं निकालेंगे, ये वहीं रहेंगे. तो बैंक ने कहा ठीक है, आप जब 1 साल के बाद इस रुपए को निकालेंगे तो ये रुपए तो आपको मिलेंगे ही, इस पर हम कुछ और रुपए आपको देंगे. यानी 10,000 रुपीज़ तो हमें मिले, लेकिन उस पर हमें थोड़े से रुपए और मिल गए. तो बैंक ने हमको क्या दिया, जो वो एक्स्ट्रा रुपए उसने हमें दिए, वो हुआ हमारा इंटरेस्ट, यानी वो हुआ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक or post office on money deposit or kept with them. हम अपना अमाउंट किसी और के पास रखते हैं, बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस के पास, तो वो हमारे मनी पर, हमारे ही रुपए पर कुछ इंटरेस्ट देता है कुछ टाइम के बाद. तो ये हो गया इंटरेस्ट. सेकेंड, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी. अब सेकेंड क्या है इंटरेस्ट, सेकेंड तरीका क्या है इंटरेस्ट का. अब हमने बैंक से कुछ रुपए लिए, हमने बैंक से कहा कि आप हमें कुछ मनी दे दीजिए, हम इसको कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न कर देंगे. तो उसने कहा ठीक है, कितना टाइम, 1 ईयर. कितने रुपए लेने हैं हमें, 1 लाख रुपीज़ हमने बैंक से लिए. तो 1 साल के बाद हम जब उसको वो रिटर्न करेंगे तो हम उस पर कुछ और रुपए देंगे. 1 ईयर में हमें 1 लाख रुपीज़ तो देने ही है, लेकिन उस पर कुछ और एक्स्ट्रा रुपए देने हैं, यानी इंटरेस्ट देनी है उस रुपए की. तो इंटरेस्ट किसी भी तरीके से ली जा सकती है, बैंक हमसे भी ले सकता है और हम बैंक से भी ले सकते हैं. तो ये होती है इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट कितनी तरीके की होती है, इंटरेस्ट 2 तरह से ली जाती है. एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि जो आपका बेसिक है, सिर्फ इसी पर इंटरेस्ट ली जाती है, ठीक है, जिसका हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, जो आपने 7th क्लास में भी किया होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है कि जो आपने अमाउंट दिया उस पर इंटरेस्ट दी, तो नेक्स्ट ईयर उस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट लगेगी जो आपने दिया, और जो आपने इंटरेस्ट दी उसको ऐड करने के बाद जो टोटल मिलेगा फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगी, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होना. तो 8th क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा आपके पास में कि कंपाउंड इंटरेस्ट की इतनी ही नॉलेज है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अगर लगता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और अगर बेसिक पर इंटरेस्ट लगता है तो हम नॉर्मल कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है. कि इसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम यूज करते हैं. प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट हम किसी को देते हैं वो होता है प्रिंसिपल. कितनी % पर हमने उसको दिया और कितने टाइम के लिए दिया, तो ये होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम. टाइम मीन्स ईयर, कितने साल के लिए हमने उसको दे दिया. ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. अब ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, A माइनस P, यानी A मीन्स अमाउंट, कितना अमाउंट हमें मिला इतने साल के बाद. तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, P 1 + R/100 पावर n. n को हम टाइम भी कहते हैं, यानी n को हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और n से भी. बुक में आपकी जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर n ही है, तो n का मतलब होता है कितने साल के लिए हमने ये अमाउंट दिया, इट मीन्स T. तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो A माइनस P करेंगे, तब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. ओके, अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे ये सारे टॉपिक्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके, एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग. 68,000 रुपीज़ है. रेट क्या है, 62/3% पर एनम. PA मीन्स पर एनम, एवरी ईयर. ओके, एवरी ईयर आपको इतने % का इंटरेस्ट देना है. कितने साल तक देना है, 3 ईयर्स तक देना है ये इंटरेस्ट. ओके, तो कितना दिया आपने, P 68,000 रुपीज़ था. रेट 16/3% है, जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 16 × 3 48 + 2 50/3%. एंड टाइम T = 3
ईयर। अब हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P वैल्यू 68,000 रुपीज 30 और रेट 50 अपॉन 3, इट मीन्स अपॉन 3 और टाइम 3 ईयर मल्टीप्लाई 100। सिंपल था, कैंसिल, 0 सेकेंड 0 कैंसिल, अब ओनली 5 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, 0 0 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 6 30 और 4 34,000 रुपीज। ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड नंबर पर सेम पैटर्न है, P इज इक्वल टू रुपीज 3,000 रुपीज एंड रेट R इज इक्वल टू 18% पर एनम, यानी एवरी ईयर आपने 18% का इंटरेस्ट दिया। कितने ईयर तक दिया? इसको मिक्स फ्रैक्शन की जगह फ्रैक्शन में करते हैं, 2 1 जा 2 + 1 3, यानी टाइम हो गया 3/2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब ये सारी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, 3000 इंटू 18 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 2, 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 810 रुपीज। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट था आपके पास 810 रुपीज का। नेक्स्ट सी पार्ट, 1,55,000 रुपीज है, 6% इंटरेस्ट है पर एनम और टाइम क्या है 5 ईयर। सेम पैटर्न है जो आपने अभी ए और बी पार्ट किया था। P वैल्यू गिवन है आपको ₹155,000, रेट R इज इक्वल टू 6% एंड टाइम T इज इक्वल टू 5 ईयर। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। नॉर्मल कैलकुलेशन ही रहेगी, 155,000 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 100, कैंसिल, 5 इंटू 6 30, 155,000 इंटू 30, तो 2 zeros तो हमें पता है नॉर्मल मिल रही है हमें, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, 1 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट नंबर सेम टू सेम पार्ट है, P ₹6250, R 4%। यहाँ पर थोड़ा टाइम चेंज किया है इन्होंने, 36 मंथ कर दिया इसको। अब मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 12 से, क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो जब ईयर से मंथ में जाएंगे हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास 36/12। 12 का डिवाइड 36 में करते हैं तो 3 टाइम्स, तो टी क्या आपके पास मिला 3 ईयर्स। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P वैल्यू 6250, R वैल्यू 4, T वैल्यू 3 अपॉन 100, 0 कैंसिल। अब हमें 0 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबका तो 1 0 इजीली डिवाइड हो सकती है, ओके, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। 3 इंटू 4 या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 625 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 10 है,
4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 4 इंटू 5 20, 2 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, 1 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25, 100 इंटू 3 अपॉन 10। देखो इजीली कैलकुलेट हुआ ना। अब 3 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 750 रुपीज, 750 सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इसको 2 से कैंसिल करते तो यहाँ 5 रहता, 5 से हमें डिवाइड करना होता तो वो इजीली कैलकुलेट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 13.1/2% पर एनम अमाउंट टू ₹2502.50 आफ्टर 4 years, फाइंड द सम। आपको सम बताना है इसका, ठीक है। तो हम सम का क्या पुट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड सम पी, और एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सम को हमने पी पुट किया है और ये सिंपल इंटरेस्ट आपको इसको सॉल्व करना है पूरा सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। और अमाउंट भी आपको दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 2502.50 रुपीज का अमाउंट दिया है। सम आपको फाइंड करना है, मींस पी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो ये सेम वैल्यू रहेगी 2502.50 इज इक्वल टू पी, हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ भी पी पे कैलकुलेट करना है, बट रेट आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 26 प्लस 1 27/2, हम इसको रेट को यूज करेंगे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लिया 27/2। टाइम कितना है हमारे पास में 4 ईयर का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4, और डिवाइड में 100, 2 से ये डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 से ये डिवाइड किया 50, कितना आएगा 2502.50 इज इक्वल टू पी प्लस 27p अपॉन 50। अब इसमें एलसीएम लेना है हमें, तो 50 प्लस 27 इजीली हो जाएगा 02.50 इज इक्वल टू 25p प्लस 27p अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये दोनों प्लस किया तो आपके पास 27, तो ये आ गया आपके पास में, सॉरी यहाँ पर 50 होगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 25 कर दिया, एलसीएम लेंगे तो ये 50 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 77p अपॉन 50 इज इक्वल टू 2502.50। ओके, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो p की वैल्यू निकालने के लिए 2502.50 इंटू 50 अपॉन 77 से डिवाइड। यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 20, 2 टाइम्स 0 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 इंटू 5 25, 2 5 इंटू 2 10 और 2 12, 1 5 इंटू 5 25, 2 5 2 10 और 2 12 अपॉन 77। ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करेंगे 77 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, अब ये डिवाइड करेंगे हम तो कितना आंसर आएगा इसका 1625। तो पी की वैल्यू के आगे जो आपने सम लिया था 1625, यानी द रिक्वायर्ड सम इज, यहाँ पर तो हमने लिखा था द रिक्वायर्ड सम पी, तो हम सेम ही आंसर लिख देते हैं, ऑलरेडी पुट है पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1625। क्लियर, समझ आ गया आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी 6% की इंटरेस्ट आपको लेनी है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है कब,
अ सम ऑफ 2500 रुपीज, यानी P आपके पास कितना हो गया, सम मीन्स P 2500 रुपीज, विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी फिर 5 ईयर के एंड में आप कितना इंटरेस्ट उसको देंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है हमारे पास में 2500 रुपीज है, 2500 रुपीज है, R कितना है 6 टाइम 5 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 6 30, 25 इंटू 30 कितना आ गया 750, 25 इंटू 3 75 और ये 0, 750 रुपीज के आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन बोरोड ₹500 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी वो सिंपल इंटरेस्ट पर 500 रुपीज लेता है। व्हाट अमाउंट विल ही पे क्लियर द डेब्ट आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर्स के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना है। तो अमाउंट फॉर्मूला और सिंपल इंटरेस्ट पर ले रहा है, तो आप A इज इक्वल टू P वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल, और ये कैलकुलेशन भी इजी रहेगी इसमें। A इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P कितना है आपके पास 500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 500 ये हो गया, और P की वैल्यू क्या है 500, रेट कितना हो गया 5, टाइम कितना हो गया 4 अपॉन 100, 0, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, 500 प्लस 100 कितना आ गया आंसर आपके पास ₹600, क्या आ गया ये हमारा अमाउंट, ये हो गया आपका आंसर। जो अमाउंट उसने पूछा था यहाँ पर, अमाउंट विल ही पे टू क्लियर, तो अमाउंट कितना होगा 600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम मीन्स उसने आपसे ईयर पूछ रही है, इट मीन्स टी आपको कैलकुलेट करना है कि ₹500 गिव्स 50 रुपीज एट इंटरेस्ट, यानी हमने 50 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, कितने रुपए पर 500 रुपीज पर हमने 50 रुपीज इंटरेस्ट दे दिए, कितनी रेट पर 5% की रेट पर, कितने टाइम में दिए वो आपको कैलकुलेट करना है। तो P आपके पास कितना हो गया, जो अमाउंट था वो है आपका 500 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट से पेमेंट किया था इसलिए SI इज इक्वल टू 50 रुपीज, और R कितना हो गया हमारा 5%, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कितना था सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज का, P कितना था 500, रेट 5, टाइम फाइंड करना है, और ये हो गया 100, कैंसिल, 5 इंटू 5 25, T और यहाँ था 50, तो T की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया 50 अपॉन 25 से डिवाइड कर दिया कि कितना आ गया आपके पास 2, तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स, यानी 2 साल में हमने उसको 50 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, 2 साल में 50 रुपीज का इंटरेस्ट दिया 500 रुपीज पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें नॉलेज में है, क्या नोट करते थे हम A माइनस बी, और यहाँ तक आने के लिए हमें A का होना ज़रूरी है, इसका फॉर्मूला था P 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर n, n मैंने आपको बता ही दिया था कि हम इसको ईयर में काउंट करते हैं, n मीन्स टाइम t। अब इसमें क्या क्या आपको गिवन है, आपको P गिवन है 6250, ये P वैल्यू है, ये R है, और ये आपके पास टाइम T है। ओके, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं 6250, 1 प्लस R वैल्यू 60 अपॉन 100 और टाइम हो गया 2 ईयर। इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 4 से 60 और ये हो गया 25,
तो आप इसको लिख सकते हो 62501 प्लस 4/25 होल पावर 2। अब देखो ये सॉल्व करना है तो कितना इजी है कि यहाँ पर 1 है और 1 का डिनोमिनेटर भी 1 है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा और 1 का डिवाइड 25 में करेंगे तो 25 का 1 में मल्टीप्लाई सेम नंबर, तो 25 प्लस 4 29/25 हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम इसको लिखते हैं 29/25 होल पावर 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 6250 इंटू 29/25 इंटू 29/25। ओके, 25 इंटू 25 कितने होते हैं 625 और 625 तो आपके पास यहाँ भी है 10 टाइम्स हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लाई होगा 841 इंटू 10 29 इंटू 29 और मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8410, क्या आ गया आपके पास ए। और हमें कैलकुलेट क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए CI इज इक्वल टू A माइनस B, यानी 8410 में से क्या माइनस करना है ये 10 माइनस 6 कितना है 250, 0 11 माइनस 5 कितना आया आपके पास में 6 और ये 3 माइनस 2 1 8 माइनस 6 2, ये आंसर आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2160 कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी, रुपीस गिवन है, पी गिवन है आपको रुपीस 5000, आर गिवन है 12% और टाइम गिवन है 1 ईयर। बस इसमें एक चेंज है वो हमें बहुत ध्यान रखना है उसका, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी यहाँ पर आपको हाफ ईयरली पे करना है, 1 ईयर में हाफ ईयरली में ही आपको सारा पेमेंट करना है। तो क्या करेंगे हम, उसमें एक फॉर्मूला होता है, रेट का हम हाफ करते हैं, रेट का हाफ कर देते हैं तो कितना हो गया 2%, और टाइम का हम डबल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है तो हमें क्या करना होता है, टाइम का डबल यानी 1 में 2 से मल्टीप्लाई और रेट को हाफ करना होता है, सॉरी रेट को हाफ मीन्स सॉरी 2 से डिवाइड करना होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6%, सॉरी ठीक है। तो टाइम का डबल और रेट का जस्ट हाफ, ये कब होता है जब हमारे पास ये हाफ ईयरली होता है। फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है रेट को हाफ करना है और टाइम को डबल करना है, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, वही अप्लाई करेंगे जो हम अब तक करते हुए आ रहे थे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर N या T कुछ भी लिखो आप। P कितना दिया हुआ है आपको 5000 रुपीज, 1 प्लस R 6/100 और टाइम कितना है 2, तो बहुत इजी हो जाएगा, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 3/50 प्लस 3 कितना हो गया 53, तो 5053/50 और होल पावर 2 कितना हो जाएगा ये 5000 इंटू 53 इंटू 53/50 इंटू 50 पावर 2 है, इट मीन्स 2 टाइम्स सेम नंबर रहेंगे, ये 0 कैंसिल, 5 से ये 10 टाइम्स कैंसिल और 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, आपके पास है 2 इंटू 53 इंटू 53, कितना आ जाएगा 53 में 53 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्पीड से, 9 15 15 9 और 10 2 और फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 इंटू 9 5618 की टोटल कैलकुलेशन आ गई 5618 रुपीज, क्या आ गया ये आपके पास अमाउंट। और हमें कैलकुलेट क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं A माइनस बी, यानी A कितना था 5618 और P था हमारे पास 5000
सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 618 रुपीज, क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सी पार्ट 16,000 रुपीज 20% पर एनम और टाइम 1 ईयर। पहले इतना नोट करते हैं, P इज इक्वल टू ₹16,000 आर 20% और टाइम 1 ईयर। इसमें एक और चेंजेस आया, क्या चेंज आया, इसमें क्वार्टरली लिख दिया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर कंपाउंडेड ईयरली होता है तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, हाफ ईयरली होता है तो हम रेट का हाफ करते हैं, टाइम का डबल करते हैं। ठीक, लेकिन अगर क्वार्टरली होता है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसमें, रेट में, और टाइम में 4 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर हम रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया आपके पास 5, तो रेट आ गया 5%, और टाइम हमारा 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो टाइम हो गया 4 ईयर। ये हो गया टाइम। फॉर्मूला सेम रखेंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 1 + R/100 पावर 3, तो P वैल्यू 16,000, 1 + R 5/100 और टाइम 4। 5 से ये 20 टाइम कैंसिल, 20 + 1 21 हो जाएगा, तो ये हो गया 16,000, 21/20 4 टाइम्स, 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 2 3 4, 1 2 3, अच्छा 3 0 थी तो हमारी 3 0 ही कैंसिल हुई। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पर हम 10 करके पूरा 16 कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 21 21 21 इंटू 21 4 टाइम्स और डिवाइड बाई 10। तो जब आप a कैलकुलेट करोगे तो 21 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 टाइम्स, तो क्या आंसर आएगा 194481 अपॉन 10। ये हम 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा 19,448.1 रुपीज। ये आ गया अमाउंट। अब क्या निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, 19,448.1 माइनस 16,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.184, और ये 4 हो गया, 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट रुपीज। ये क्लियर है। A B C पार्ट हो गए, D E F आपको करने हैं, D E पार्ट और F पार्ट आपका होमवर्क में है, क्योंकि उसमें भी हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली ही है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना है, ये आपको अपने आप करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 63100 at 10% per annum for 2 years। ओके, यानी उसने कहा है कि आपको सेम वैल्यू को सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है, इसी रुपए का सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है, और इसी रुपए पर आपने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है ये भी बताना है, उसके बाद दोनों में कितना डिफरेंस है ये भी बताना है लास्ट में। तो हमें इसमें 3 सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, क्या सॉल्यूशन करने हैं हमें इसमें, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 63100, R कितना है 10, टाइम कितना है 2 अपॉन 100। ये 0 कैंसिल, आप मल्टीप्लाई करें इसमें, 2 इंटू 1 2, 6 12, और ये 1 0, ये आ गए हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट की खत्म। अब निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A।
A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। P कितना है हमारे पास 63100, 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 और टाइम हो गया 2। कैंसिल, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 63100 इंटू 11 अपॉन 10 पावर 2 है तो 11 अपॉन 10। कैंसिल, 631 इंटू 121 ये मिला हमें अमाउंट। इसको कैलकुलेट करते हैं। A इज इक्वल टू कितना आएगा 76351। सॉरी, इसको लॉक नहीं करते, ये ले लेते हैं 76351। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। क्या अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स A माइनस P। 76351 माइनस 63100, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 5 2 3 1, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसने कहा है इनका डिफरेंस फाइंड करना है आपको, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इज इक्वल टू CI माइनस SI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था 13251 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना था 12620, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 136 रुपीज 631 का क्या आ गया हमारे पास में डिफरेंस, जो वो पूछ रहा था, ठीक है। रुपीज 631 का डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Emma took a loan rupees 16,000 against fixed deposit to purchase a scooter। उसने एक स्कूटर परचेज किया कि 60,000 रुपीज उसने डिपॉजिट करा दिए एट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की इंटरेस्ट पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर फिर से आपको हाफ ईयरली मिल गया, अमाउंट फाइंड करना है, ओनली अमाउंट। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा उसने, ओनली अमाउंट पूछा है। और ही पेज आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम। अब टाइम को हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन के प्लेस पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब आपका क्या है, ये हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को डबल और रेट को हाफ। तो रेट को हमने हाफ किया, 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 5%, ठीक। और टाइम को हम करते हैं डबल, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2, कैंसिल, कितना आ गया 3 किया। सिंपल। हाफ ईयरली के पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ नोट करना है कि ये हाफ ईयरली था इसलिए हमने ये सब किया। तो शॉर्ट में लिख दो H.Y हाफ ईयरली, ओके। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, या T। P वैल्यू 16,000 रुपीज थी, 1 प्लस रेट हो गया आपका 5 अपॉन 100, टाइम हो गया 3, 5 से ये कैंसिल हो गया 20, 16,000 और ये हो गया 21/20। इजी है ये कैलकुलेशन, 16,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू से डिवाइड करो 2 टाइम्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पुट किया 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ओके। यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन करते हैं, 42 होता है, ये 4 4 1 है, कैलकुलेशन करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके, 42 2 8 8 4, ये आ गया आपके पास आंसर 18522, 18522 रुपीज क्या आ गया अमाउंट। यानी हाफ ईयरली अगर वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो वो कितना अमाउंट देगा 1.5 ईयर के बाद 18520, यानी 18,522 रुपीज वो
पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूरज इन्वेस्टेड 2560 रुपीज फॉर 1 ईयर इन अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम। उसने इतना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कर दिया 1 साल के लिए और उसको उस पर इतनी % की इंटरेस्ट मिलती है, कितनी, हाफ ईयरली। ठीक, तो आपको बताना है उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो हाफ ईयरली के लिए सेम प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले टाइम को क्या किया हमने, डबल, 1 × 2, तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर। रेट क्या था 25/2 था और रेट को हम क्या करते हैं हाफ यानी 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड यहीं पर होगा ये, तो ये हो जाएगा 25/4%। अमाउंट क्या होगा P1 + R/100 और होल पावर कितनी हो गई आपके पास T या N, 2560, 1 प्लस रेट कितना है 25/4 × 100 और टाइम हो गया 2, 25 से ये हो गया 4, 4 × 4 16, तो 16 + 1 कितना हो गया 17/16, 17/16 पावर 2। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2560 × 17/16 × 17/16, 16 से ये 160 टाइम कैंसिल, 16 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो 10 × 17 × 17 मल्टीप्लाई किया 2890, कितना अमाउंट मिला उसको, उसको मिला 2890। क्लियर है? हाफ ईयरली देखते ही ये वाला प्रोसेस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द अमाउंट, ए फाइंड करना है, दैट पुष्कर विल रिसीव बाय इन्वेस्टिंग 81,920 रुपीज फॉर 18 मंथ। 18 मंथ के लिए उसने अपना मनी इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर इतनी % पर एनम और इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से आपको हाफ ईयरली मिला, सेम प्रोसेस। टाइम अब देखते हैं, टाइम यहाँ मंथ में है तो मंथ को जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, 18/12। और ये आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या है आपकी हाफ ईयरली, तो टाइम क्या होता है डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये 6 टाइम कैंसिल और 6 से ये 3 टाइम, तो टाइम कितना हो गया हमारा 3 ईयर, यानी 18 मंथ था जिसका हाफ ईयरली 3 ईयर हो गया। ये बहुत ध्यान रखना है इसका। ओके, रेट R = 25/2 था, डिवाइड 2 से किया, तो ये तो आपका सेम ही था प्रीवियस क्वेश्चन में भी 25.4%। यहाँ लिख लो हाफ ईयरली, कहीं अगर मैंने लिखना छोड़ दिया है तो आप लिख लेना उसको। टाइम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हाफ ईयरली था। रेट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हाफ ईयरली था। ओके, अमाउंट कैलकुलेट करना है P1 + R/100 और होल पावर T। P कितना था 81,920, 1 + 25/4 × 100 और होल पावर 3। 4 टाइम्स, 4 × 4 16, 16 1 = 16 + 1 17, 81,920 × 17/16 पावर 3। कैलकुलेट करते हैं इसको 3 टाइम, 81,920 × 17/16, 17/16, 17/16। 8 से डिवाइड करते हैं या 4 से, 4 4 = 16, 4 2 = 8, 0, 4 4 = 16, 8 0। अगेन 4 से, 5 टाइम्स 1 2 0। अगेन 8 से, 8 2 = 16, 6 तो ये थी 0 और 16 से गया 40 और 2 से गया 20, ऊपर तक लेकर आ गए हम इसे, ये हो गया 20 × 17 × 70। ओके, 16 से 64 पूरा डिवाइसिबल हुआ, 16 4 और 0 और 2 से 20,
तो यहाँ पर 3 टाइम्स 17 है और मल्टीप्लाई बाई 20, कितना आंसर आएगा? ये आपके पास आ जाएगा 98260 अमाउंट। ये हो गया आपका अमाउंट। ओके, ये कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ये आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।